हेलो। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं योगी सुरेंद्र सिंह इंडी गुरु यूट्यूब चैनल से। जी जी सर एक जानकारी चाहिए थी। जी सर एनसीटी सुप्रीम कोर्ट जारी है जी 4 तारीख को। जी सर। तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एनसीटी जवाब दे रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बस इतना जवाब दे रही है। तो अच्छा इस जी। विषय में यूनियन का क्या पक्ष है? यूनियन कोर्ट में फिर क्या रखेगी? बात तो यही है ना, जो एनसीटी है वो तो कह रही भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, लेकिन एनसीटी को ये प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में से पहले ही क्योंकि ये रूल है ना ये पूर्ण तौर से प्रोसेस के थ्रू जड़े रूल जड़े अमेंडमेंट नहीं हुए। ठीक है, इसलिए एक मंत्रिमंडल बैठता है, उसके बाद ही जड़े रूल अमेंडमेंट होते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम एनसीटी है वो यहाँ पर जो चाहे वो बीएसपीसी है, चाहे वो ईटीटी वाले हैं, चाहे वो जेपीटी वाले हैं, उनकी पोस्ट पर जो है उनको ही दी जाए। क्योंकि ये जो है ना एनसीटी वाले, उन्होंने रूल बनाया बीएड को ईटीटी के कुल ही यहाँ पर कर दिया है। लेकिन बात ये है कि ये जो रूल है ना एनसीटी के, ये केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाए थे पहले। ठीक है जी। और ये सभी स्टेटों में जर्नल आम ईटीटी या बीएड वहाँ पर ये लागू कर दिए गए। ये ओनली केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाए गए थे, और हम तो यही चाहते हैं जो केंद्रीय विद्यालय के लिए बनाए गए थे वहाँ पर लागू कर दें। लेकिन आम नॉर्मल जो बीएड ईटीटी जो कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, उन पर तो लागू ये ना किया जाए। क्योंकि जो ईटीटी वाले हैं या बीएसटीसी वाले हैं, उनके पास तो एक ही मौका है और एक ही पोस्ट पर जो प्राइमरी के स्कूल पर जड़े है वो जा सकते हैं। लेकिन जो बीएड वाले हैं उनके लिए तो बहुत सारे उनके आगे जो है वो मास्टर केडर में जाएंगे, वो लेक्चरर भी बन सकते हैं, वो प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारी तो यही है कि जो एनसीटी के रूल है जोधपुर में, इसी के कारण जोधपुर में जो है राजस्थान जोधपुर में है, इन रूलों को जो है वो खारिज कर दिया गया है। तो हम भी चाहते हैं कि जो जजमेंट है राजस्थान जोधपुर की है वो उसके तहत ही एनसीटी को ये रूल जो है वो रद्द कर देने चाहिए और सभी स्टेटों में ये लागू कर देना चाहिए, और ईटीटी और बीएसटीसी को जो है वो उनका हक देना चाहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो मेनली कि यदि ये एनसीटी जवाब देती है तो 66-35 में पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट होल्ड कर देगी, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं देती तब तक स्टे टूटेगा नहीं। तो फिर इसके रिगार्डिंग देखो ये बात तो ये हम तो फिर डिफेंड करेंगे आपकी तरफ से। ठीक है ना, हमें तो डिफेंड करना ही पड़ेगा। सर ना क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह से आप डिमांड करें कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को ज्वाइन करवा दिया जाए और पिटिशनर को होल्ड कर दिया जाए, और जब तक उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेंशन कर दिया जाए और डिपार्टमेंट से पूछ लिया जाए। देखो बात तो यही है ना, जो हमारे पंजाब में सर्विस रूल है ना, जो उनको अमेंडमेंट कर दिए गए, वहाँ यहाँ से बीएड को आउट ही कर दिए गए सर्विस रूलों में। और नोटिफिकेशन में 635 पोस्ट में बिल्कुल कभी कहीं भी जगह एक शब्द भी नहीं बीएड को जो पाया गया जो इनमें इन्वॉल्व किया जाए। तो कोर्ट के तरफ से ये पिटिशनर बने हुए हैं जो एंट्री जो बीएड वालों ने की है, लेकिन उनको अप्लाई करने का मौका दिया गया है सिर्फ इसमें, ना कि पेपर देने का मौका दिया गया है। और 16 अगस्त को जो पेपर हुआ था ईटीटी वालों का स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके पहले 15 अगस्त को एक लेटर भी डिपार्टमेंट से निकाला गया है कि जो ईटीटी और डीएलएड इस पोस्ट प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी यदि अपनी कंप्लीट करता है वो ही यहाँ पेपर में बैठ सकता है। तो ये अपने आप ही ये सर्विस रूल के अकॉर्डिंग तो ईटीटी को जो उनकी पोस्ट मिलनी चाहिए विद होल्ड का ये हो सकता है ना। अगर इनमें कोई भी रूलों में लिखा हुआ
ये हो सकता है कि इनकी सीटें जो पिटिशनर वाली जो सीटें हैं उनको होल्ड किया जा सकता है। उन्हीं को होल्ड, और यही बात है कि जो पटिशनर हैं उस सीट को होल्ड कर दिया जाए और जो मेरिटोरियस हैं उनको ज्वाइन करवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर है उस पर सुप्रीम कोर्ट का देखो बात तो यही है, अगर जो सीट है ईटीटी वालों की उनको ऑफर लेटर दिए जाएं और जो ਜਿਹੜੇ है हाई मैट जो है पटिशनर जो सीट यहाँ पर हाई मैट वाले जो आ रहे हैं उनको होल्ड पे किया जाए, बात तो ये भी ठीक है। लेकिन बात ये भी है ना, जो हम डिपार्टमेंट में गए उनसे मीटिंग की, उन्होंने ये कहा है कि हम जज साहब के आगे कैसे प्रेयर करें कि हमने तो बीएड को यहाँ सर्विस रूलों में आउट ही कर दिया। ठीक है सर, ठीक। एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा ना, बिल्कुल सही, मैं समझ गया सर। एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा, अभी 59-94 की एडवर्टाइजमेंट आपके कहने से, मेरे पास जो जानकारी है, आपकी शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट को होल्ड कर दिया आप। जी। और अब उसमें दो गड़बड़ होगी। एक गड़बड़ तो ये होगी कि नई जो सरकार आएगी वो उस एडवर्टाइजमेंट को या उस जो 59-94 है उसको विड्रा कर लेगी, क्योंकि नोटिस आया है अभी। तो यदि वो एडवर्टाइजमेंट हो जाती तो उसको विड्रा नहीं कर सकती थी, एक बात। दूसरी बात, यदि आज का जो सर्विस रूल है उस सर्विस रूल के आधार पर यदि उनको एडवर्टाइज कर दिया जाए और 66-35 का जो डिसीजन हो उसके बाद उसमें कोरिजेंडम डाल दिया जाए, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट क्यों रोकी गई? जी, ये तो हम पहले भी डिपार्टमेंट से बात कर चुके हैं, डीजीएससी से बात कर चुके हैं, डीपीआई से भी बात कर चुके हैं भी इन रूलों पर ही जो हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो उनका ऑनलाइन जरा पोर्टल खोल दिया जाए 5994 का। लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपकी 2364 पोस्ट जो वो स्टक डाउन हो चुकी है रूलों के गलत रूलों नहीं, वो गलत, वो बात सुने सर। और जो 6635 पोस्ट है उनकी अपॉइंटमेंट लेटरों पर जो स्टे लगा हुआ है, हम डिपार्टमेंट का कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो 5994 पोस्ट है उन पर कोई भी स्टे ना लगे और वो सेफ भर्ती हो पाए। इसलिए हम जो कोर्ट का तरफ से जो आएंगे जो जजमेंट आओगी उस तरह से भी हम लोग जो डिपार्टमेंट जो है वो रूल ही हम 5994 पर लागू कर देंगे। लेकिन हमारा तो यही कहना था डिपार्टमेंट से भी कि आप 5994 का नोटिफिकेशन जारी करें, ये रूलों पर ही कर दें, 435 पर जो लागू हुआ है रूल। और अगर आप जल्दी से ये नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो आने वाले समय के अकॉर्डिंग जो सरकार आती है, क्योंकि 1 अप्रैल तक ये +2 वालों को मौका मिला हुआ है, उसके बाद अगर सरकार ग्रेजुएशन अलाउ कर दूंगी तो फिर +2 वालों को जो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो +2 है ना ईटीटी करने के लिए। तो हमारी तो रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट से भी यही है कि जल्दी से जल्दी जो है, चाहे वो 6635 के जो रूल है उन पर जो 5994 का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी दे दे और +2 वालों को भी जो इससे लाभ मिलते हैं। सर आपकी जो डिमांड है उस डिमांड में एक चीज और आप ऐड कर लें और इसके एडवर्टाइजमेंट करवाएं, ऐड कर ले कि इसका जो कोरिजेंट जब 6635 का या कोर्ट का कोई डिसीजन आए, एडवर्स डिसीजन आए अपने सर्विस रूल के, तो उसके बाद एक कोरिजेंडम डाल के इसको एडवर्टाइजमेंट को ठीक कर दिया जाए। और दूसरा, इसका एग्जाम तब हो जब इसका कोर्ट का फैसला अच्छा सर, एडवर्टाइजमेंट तो निकालो। ओके, बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल राइट बात। तो इसलिए ये डिमांड रखो जिसे ईटीटी के जो हमारे ये बहुत सारे जो यूनियन में संघर्ष कर रहे हैं ना पिछले कई साल से, जी, और वो मेरिट में कम है, बिल्कुल तो मौका मिलना चाहिए सर, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए सर। जी, और उनको मौका तब मिलेगा जब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट को विड्रा करना सरकार के बस की बात नहीं होती सर, और नोटिफिकेशन को विड्रा करना सरकार के बस की चुटकियों की बात होती है। बिल्कुल। और आप आज सक्षम है, यदि आप इस कार्य को करवाने में सफल हो गए तो सारा ईटीटी कैडर आने वाला आपका आभारी रहेगा इस विषय में। देखो हम लोग तो 5 सालों से कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप संघर्ष कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं बहुत बार हम मंत्री साहब से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, डिपार्टमेंट से ही कर चुके हैं रिक्वेस्ट कि हमारे जो +2 वाले हैं
उनके लिए ये बहुत बढ़िया मौका होगा। जो 1994 में अगर एडवर्टाइजमेंट पहले होती है सर, 1 अभी अप्रैल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। अगर आप प्रयास करेंगे तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो उसको रोक देगी। एक बात और, अभी आप नहीं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और अभी अब आपको बता देता हूँ, अभी आप यदि सीएम साहब से ईएम साहब से एक मीटिंग ले लें और कहे 5994 का मतलब है 20,000 परिवार। देखो पंजाब में यहाँ पर इलेक्शन भी चल रहा है, हम डिपार्टमेंट से लगातार रास्ता बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट से मीटिंग कर रहे हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं, हम चंडीगढ़ में ही है, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, आज फिर मिल रहे हैं इस संबंध में। हाँ, 5994 के बारे में जरूर ये बात रखे कि इलेक्शन में जो 5994 के 20,000 लोग हैं ना जो अप्लाई करेंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे। जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर, थैंक यू।